नमस्कार, मैं हूं अरुषि निशंक। इस कोविड के टाइम ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई हैं। जिंदगी में साथ रहना सिखाया है, साथ बातें करना सिखाया है, और सबसे बड़ी बात कि जब हम कोविड के इस लॉकडाउन के टाइम में घर पे बैठे थे, नया नया खाना ट्राई कर रहे थे, नई नई डिशेस बनाना ट्राई कर रहे थे, मेकअप, हेयर, सब कुछ नया ट्राई कर रहे थे, देयर वर फ्यू पीपल जो अपनी जान को हथेली में लेकर आपके और हमारे जैसे लोगों की जान को बचा रहे थे। जब इस गर्मी के मौसम में आप और हम घर से बाहर निकलने की कल्पना नहीं कर सकते थे, they are the people who are wearing PP kit 24/7 and drenching their t-shirts out. जब आप और हम कोविड वाले किसी अपने रिलेटिव से भी दूर भाग रहे थे, they are the people जिन्होंने इस बात की चिंता किए बिना कि उनसे आपका हमारा क्या रिश्ता है, क्या नाता है, कल आप क्या देने वाले हैं, कल आप उनके लिए क्या करने वाले हैं, इस बात को सोचे बिना अपनों की तरह, अपने परिवार वालों की तरह आपकी चिंता करी और अपनी जान जोखिम में डाली। They are our real heroes. They are our doctors who stood on the front line and saved thousands and millions of lives. तो आज आइए हम सभी मिलकर उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन सभी को बहुत बहुत थैंक यू बोलते हैं कि अगर आप नहीं होते तो हम नहीं होते, और उनके इस करेज के लिए जो वो खड़े रहे, डटे रहे, और आज उन्होंने इतनी जानों को बचाया है, उसके लिए हम सभी लोग डॉक्टर्स डे पर उनका बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। उनको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। लास्ट कोविड वेव जो आई थी उसने हमें एक चीज सिखाई कि हमने देखा जो पेशेंट एडमिट हो रहे थे उसमें कुछ ऐसे एक ही फैमिली में से कोई इन्वॉल्व हो रहा था, कोई नहीं हो रहा था। तो इसमें हमने देखा कि यंग पीपल जिन्होंने वैक्सीनेशन में आनाकानी की वो लोग ज्यादा सफर हुए, जबकि उनके पेरेंट्स जो वैक्सीनेटेड थे वो घर पे ही ठीक हुए, जबकि जो यंग पीपल थे वो ज्यादा सिक हुए। इवन मेरे पास कुछ पेशेंट्स थे जिनका बाईपास हो रखा था, किसी की हार्ट की सर्जरी हुई है और कोई सर्जरी ब्रेन का ऑपरेशन हो, बट वो वैक्सीनेटेड थे तो वो दे डिड वेरी वेल, हॉस्पिटल से ठीक ठाक गए हो। और इसलिए कुछ भी आप कोई कुछ भी कहे, बट आप किसी भी और की बात में विश्वास न करिए। वैक्सीनेशन एक ऐसी हथियार है हमारे पास कि जो हमें इस टाइम कोविड अगर आगे आया भी कभी फिर से, तो अगर हम ये हथियार हमारे पास है तो हम इस बीमारी को अच्छी तरह से फाइट कर सकते हैं। प्लस हमें जो बेसिक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको चालू ही रखना। हमें कभी भी अपना जैसे गार्ड डाउन बोलते हैं रखना, कि कभी भी नहीं है कि आप कि अभी कोविड चला गया हमें कुछ नहीं होगा। जैसे इसमें मैं 4 चीजें बताऊंगा जो आपको बचाएंगी। एक तो SMS मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, सेकंड इज मास्किंग, एंड थर्ड इज सैनिटाइजर एंड फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग। एंड उसके साथ अगर आप वैक्सीनेटेड हो तो यू विल बी सेफ फ्रॉम कोविड, एंड भगवान न करे अगर आपको हुआ भी, so you will not land up in hospital. This is from the personal experience I have seen during last COVID wave, जब मैंने कम से कम हमने हजारों पेशेंट देखे हैं, एंड ये हमें ये वेव से समझ आया। सो इसलिए आप बिल्कुल ना हिचकिचाइए, वैक्सीनेशन के लिए खुद भी आगे आइए और बाकियों को भी प्रोत्साहित करिए। बहाने नहीं ढूंढने हैं कि मुझे हार्ट की दवाई चल रही है, मुझे BP है, मुझे शुगर है, मैं ज्यादा बीमार हूँ। उल्टा जो ज्यादा बीमार, जिनको ज्यादा प्रॉब्लम्स है, उनको ज्यादा जरूरी है कि आप वैक्सीन लगाइए। इसलिए मैं सबसे अपील करता हूँ आप खुद भी वैक्सीन लगाइए और बाकियों को भी आप वैक्सीनेशन सेंटर तक जाने की उनको पूरा पीछे लग जाइए। अगर कोई नहीं है तो अगर आपने दिन में 5 लोगों को ये मोटिवेट कर दिया कि जो वैक्सीन लगाने में हिचकिचा रहे थे, तो आई थिंक यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। सो प्लीज लिसन टू दिस एडवाइस, एंड हम लोग सब कोविड को अच्छी तरह से फाइट करेंगे। और आजकल तो इंडिया नंबर 1 है वैक्सीनेशन, जो अब जितने रोज के हो रहे हैं। चाइना के बाद हमारे ही देश है जिसमें सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन, और हम कुछ ही दिनों में चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे कि रोज जो वैक्सीनेशन होंगी। सो टेक केयर एंड बी केयरफुल। थैंक यू। Hi, this is Dr. Anchal Gupta, Netramai Foundation. A very happy Doctor's Day to you all. While we are consistently present with utmost dedication towards the welfare of society, I really wish that the society and the government is equally conscious about the welfare of doctors. It's high time that the government takes stricter measure to curb violence towards doctor. Stop violence towards doctor. Thank you. Doctor.
whenever you hear this word, there might be an image of a person having a stethoscope around their neck and with this pleasant smile. And we all know that whenever we listen to this word, we feel safe, we feel hopeful. This is what doctors do. They just don't cure us physically, but they give us hope. Hope that we will be fine. And on National Doctors Day, I'd like to salute all the doctors who are going beyond the line of duty and trying to save us from all kind of diseases with all the skills they got. Let me share a personal experience. Just a month back, when my father has to go through some treatment at a local government hospital, and there's an image that the government hospitals are not that good, but my experience was very different. The doctors were very attentive, they were very skillful, and just because they treated my father on time, he has been saved. So trust your doctor. And once again, I'd like to thank all the doctors who are trying to save us, who are trying to cure us, and keep filling us with hope. Thank you, doctors. मैं डॉक्टर मोहम्मद जावेद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, किशनगंज, बिहार। आज के दिन 1 जुलाई को थैंक यू डॉक्टर्स के तहत सभी हमारे साथी डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को सलाम करता हूं, और साथ ही जो डिवोशन से, जिस मेहनत से उन्होंने पिछले 1.25 सालों में लोगों का इलाज किया, लोगों के बेहतरी के लिए काम किया, उसके लिए नमन करता हूं, धन्यवाद कहता हूं। और साथ ही अफसोस जताता हूं कि लगभग 800 डॉक्टर्स और उससे कई ज़्यादा हेल्थ कर्मी अपने जान गंवाई हैं, ख़ास करके दिल्ली में जहां सबसे ज़्यादा 128, 800 में, और बिहार जहां से मैं ताल्लुक़ रखता हूं वहां से 115 डॉक्टर्स की जानें गई हैं। मैं इस मौके पे आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार से अपील करना चाहता हूं कि हमारे डॉक्टर्स, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की ध्यान रखी जाए, उनको सुविधा दी जाए ताकि इलाज सही तरीके से हो सके और हिंदुस्तान के लोगों का जान बच सके, इलाज अच्छा हो ताकि स्वस्थ हिंदुस्तान बन सके। इन्हीं बातों के साथ मैं शुक्रिया फिर से अदा करना चाहता हूं सभी डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों का। जय हिंद।